हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर एम अंसारी। वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। क्वेश्चंस ऑफ द डे सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस हमारे मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। जिस चैप्टर से हमने इन क्वेश्चंस को लिया है वो चैप्टर होगा हमारा बायोमोलिक्यूल्स, और जिस टॉपिक से लिया है वो टॉपिक होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने 5 क्वेश्चंस, जिनका नंबर होगा 1012 105। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 101 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे मैच करने के लिए कहा गया है और ये 4 ऑप्शंस हमारे पास में हैं। तो चलिए देखते हैं मैच करके कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे इपीमर्स की बात की जा रही है। तो इपीमर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? इपीमर्स हमारे होते हैं कौन कौन से? इपीमर्स हमारे होते हैं डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एनोमर्स कौन से होते हैं, तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारे एनोमर्स होते हैं, आप सभी ने पढ़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनैंसियोमर्स क्या होते हैं, तो इनैंसियोमर्स क्या होते हैं? डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, इनको इनैंसियोमर्स बोलते हैं। उसके बाद बात आती है कि फंक्शनल आइसोमर। तो फंक्शनल आइसोमर तो सीधे सीधे हमारे कौन से हो जाएंगे? फंक्शनल आइसोमर सीधे सीधे यही हो जाएंगे, कौन से? फंक्शनल आइसोमर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, क्योंकि ग्लूकोज में CHO ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाने की वजह से ये फंक्शनल आइसोमर्स हो गए हमारे। बात समझ में आई? तो इस तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें इसमें ऑप्शन मिलता है ए का सेकंड ऑप्शन, बी का थर्ड ऑप्शन, और सी का फर्स्ट ऑप्शन, और डी का फोर्थ ऑप्शन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 को। 102 में ये एक साइड हमको रिएक्टेंट दिए गए हैं, दूसरे साइड प्रोडक्ट दिए गए हैं, और ये जो ग्लूकोज की रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी गई हैं, जो 6 पॉइंट्स हमें दिए गए थे एनसीईआरटी में, उस पर क्वेश्चन हमने बनाया है। तो ग्लूकोज अगर HI के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों, तो क्या बनाता है, बस वही हमको बताना है। ठीक है ना। तो ग्लूकोज जब हमारा रिएक्शन करता है HI के साथ में, तो ये बनाता है नॉर्मल हेक्सेन। क्या बनाता है बच्चों? नॉर्मल हेक्सेन बनाता है। ग्लूकोज अगर हमारा रिएक्शन करता है फिनाइल हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या बनाता है? ओसाजोन बनाता है। ऑक्सिम्स बनाता है ना, उनको ओसाजोन बोल सकते हैं हम। अच्छा, ग्लूकोज जब Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ग्लूकोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, और क्योंकि Br2 वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, आप सभी ने पढ़ा है। ग्लूकोज अगर रिएक्शन करता है HNO3 के साथ तो ये सैक्रिक एसिड बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमें ए का मिलेगा सेकंड, बी का मिलेगा, ए का सेकंड बच्चों सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। बी का मिलेगा थर्ड, तो बी का थर्ड भी इन दोनों में सही दिया गया है। सी का मिलेगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट हमें दिया गया है सेकंड ऑप्शन में, इसीलिए सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 103 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बनाया गया है कि नेचर ऑफ हाइड्रोलिसिस और शुगर प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो क्या क्या मिलेंगे। तो एक तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि डाइसैकेराइड होगा तो दो दो मिलेंगे मोनोसैकेराइड, और अगर ट्राइसैकेराइड होगा तो 3 मिलेंगे। जैसे रेफिनोज की बात की जाए तो 3 मिलते हैं क्योंकि ये ट्राइसैकेराइड है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो आपके डाइसैकेराइड हैं। तो ये तो तय हो गया कि जो हमारा रेफिनोज होगा वो किससे मैच कर रहा है? वो मैच कर रहा है हमारा ग्लूकोज फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से, मतलब फर्स्ट वाले से। सुक्रोज में आपको पता है कि ग्लूकोज मिलता है और फ्रक्टोज मिलता है। लैक्टोज में आपको पता है लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है। माल्टोज में आपको क्या मिलता है? माल्टोज में आपको मिलता है ग्लूकोज और ग्लूकोज। ठीक है ना बच्चों, तो इसलिए इसका सही आंसर हम लोग मैच करके देख लेते हैं कि कौन सा मिलेगा। फर्स्ट का मिला है सेकंड, ए का सेकंड हमें दिया गया है 3 ऑप्शंस में। बी का मिला है थर्ड, बी का थर्ड हमें दिया गया है 2 ऑप्शंस में। सी का फोर्थ मिला है, सी का फोर्थ हमें दिया गया है यहाँ थर्ड ऑप्शन में। तो इसीलिए यहीं से हमें पता चल गया कि इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 104 104 क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से शुगर है और उसका टाइप पूछा गया है कि वो कीटो होगा कि एल्डो होगा, हेक्सोज होगा कि टेट्रोज होगा कि पेंटोज होगा। ठीक है ना, इस तरीके का क्वेश्चन बनाया गया। बहुत अच्छे एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चंस बनाए गए हैं
आपको खुद अंदाजा हो रहा होगा कि किस लेवल के किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए भाई, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज हमने पढ़ा है एल्डोहेक्सोज होता है, फ्रक्टोज हमारा कीटोहेक्सोज होता है। और अगर हमें और ज्यादा नहीं भी पता है तो पहले हम इसी पे देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा जा सकता है। इसमें ए का सेकंड ऑप्शन और फिर उसके बाद बी का जो है फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है सिर्फ एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। और अगर हमें ना भी पता हो तो अब हम इसकी हेल्प से मिला सकते हैं। जो अरेबिनोज होता है वो होता है हमारा एल्डो पेंटोज, और जो इरिथ्रोज होता है वो होता है हमारा एल्डो टेट्रोज। तो इसका सही आंसर जाएगा हमारा कौन सा बच्चों? ऑप्शन फोर्थ। कौन सा? ऑप्शन फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 105 मैच द फॉलोइंग केन शुगर। और ये ऑप्शंस हमें बना करके दिए गए हैं, मैचिंग करनी है हमें, क्योंकि मैंने कहा था कि 5 मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। केन शुगर जो है वो हमारी कौन सी होती है बच्चों? सुक्रोज को केन शुगर बोला जाता है, तो सुक्रोज हो गया। इन्वर्ट शुगर की बात करें तो इन्वर्ट शुगर में हमें क्या मिलेगा? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना? तभी तो इसको नाम देते हैं इन्वर्ट शुगर। और अगर मिल्क शुगर और ग्रेप शुगर की बात करते हैं तो क्या मिलेगा हमें देखने के लिए? देखने के लिए मिलेगा कि जो ग्रेप शुगर है वो ग्लूकोज में पाई जाती है, मतलब ग्लूकोज ग्रेप्स में पाया जाता है, इसीलिए इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं। और लैक्टोज जो है वो मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर बोलते हैं। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शंस को सेट करते हैं। ए का हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि हमें 2 ऑप्शन में दिया गया है। बी का हो जाएगा फोर्थ, जो कि सिर्फ सेकंड ऑप्शन में हमें दिया गया है, अगर ए वाले को देख करके हम फोर्थ ऑप्शन को एक्सक्लूड कर दें तो। ठीक है ना? तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। आई होप आपको ये पांचों के पांचों मैचिंग टाइप क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे और एनसीईआरटी की एक एक लाइन क्लियर हो रही होगी इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चंस ऑफ द डे सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और इन क्वेश्चंस को देखते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होते रहेंगे और चैप्टर्स का जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहेगा। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए, है ना बच्चों? तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वैसे अब कार्बोहाइड्रेट्स के काफी क्वेश्चंस हमने हर तरीके के कर लिए हैं, अब हम अमीनो एसिड्स के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए कल 8:05 का। और आपको कल मिलेगी 8:05 पर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें फिर हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा होगा अमीनो एसिड्स, चैप्टर होगा बायोमोलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।